नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ संभावित गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक फल व्यापारी यानी वन फ्रूट मर्चेंट ने कुछ केले यानी सम बनाना खरीदे, परचेस किए, बाय किए। उनमें से 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 पार्ट सड़ गया यानी कि डैमेज हो गया और फेंक दिया, थ्रो कर दिया। उसने अपने पास मौजूद केले यानी कि रिमेन्स बनाना का 2/5 हिस्सा यानी कि 2/5 पार्ट 15% लाभ पर और बाकी के केलों को यानी रिमेन्स बनाना को 10% लाभ पर बेच दिया। उसका कुल घाटा या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें टोटल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, फाइंड करना है, आउट करना। देखो यहाँ पर देखो 5वां हिस्सा सड़ गया है यानी कि 1/5 पार्ट डैमेज हो गया है। 1/5 पार्ट डैमेज हो गया। मतलब क्या, बट्टे में 5 आ रहा है। मतलब सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें बोनस को एज्यूम करना पड़ेगा। केले को सपोज करना पड़ेगा कि व्यापारी ने कितना केले खरीदा था, मर्चेंट ने कितना हाउ मेनी बनानास परचेस किया था, बाय किया था। तो वो हम कैसे एज्यूम करें जिससे कैलकुलेशन इजी पड़े। कैसे हम एज्यूम करें, जैसे डिवाइड, देखो कैसे हम एज्यूम करें ताकि हमें कैलकुलेशन करना इजी पड़े, मतलब कैंसलेशन करना इजी पड़े, वो हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर हमें 1/5 करना पड़े, मतलब 5 से संख्या करना चाहिए, 5 से नंबर डिवाइड होना चाहिए। आगे बोला है कि उनमें से यानी कि रिमेन्स में से 5, ये देख लिया, आगे बोला है और फेंक दिया। और उसने अपने पास मौजूद मतलब वापस रिमेन्स का 2/5 हिस्सा कितना लाभ पर बेचा। मतलब हमें आगे जाके रिमेन्स का 2/5 भी करना है, 2/5 भी निकल, मतलब संख्या 5-6 करना चाहिए। मतलब देखो, मतलब हमें ऐसा संख्या एज्यूम करना है जो 5-6 कटे, देन कुछ केला बचेगा तो वो वापस 5-6 करे, 2 बार करना चाहिए, 2/5 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा हमें एज्यूम करना। देन हम एज्यूम करेंगे ये 2/5 का गुणा मल्टीप्लाई यानी कि 5×5 = 25 हम एज्यूम करेंगे। मतलब क्या, माना कि ये व्यापार यानी मर्चेंट 25 केला खरीद के लाए, 25 बनानास परचेस करके लाए। अब यहाँ पर बोला है कि 1/5 केला सड़ गया, डैमेज हो गया, उसको फेंक दिया। मतलब कितना केला, 25 का 1/5, 25 का 1/5, 5×5 = 25 यानी 5 केला उसने फेंक दिया है, 5 बनास उसने फेंक दिया है, थ्रो कर, डैमेज हो गया। तो अब देखो ये 5 केले पर ये व्यापार यानी मर्चेंट को कितना लॉस हुआ, इस पर लॉस हुआ 100% लॉस। 100% लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस। देखो ये 5-6 केला को फेंक दिया, 5 केला सड़ गया, मतलब इस पर तो उसे कुछ पैसा मिला नहीं।
जो खरीदा था वो भी गया, मतलब ये 5 किला पर उसको, ये 5 किला पर टांगड़ी 100% का ही लॉस हो गया, पूरे का पूरा हानि का मतलब 100% लॉस हो गया। हानि मतलब माइनस 100% का लॉस हो गया, मतलब यहाँ पर 100% लॉस लेना है 5 किला। आगे आगे देखो 5 किला निकल गया, अब 25 में से 5 घट गया तो हमारे पास बचा 20 केला, 20 केला। अब ये 20 का 2/5 केला यानी 5 चौके 20, 4 दूनी 8 केला, 8 केला। 8 केला को वो देखो 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस। 8 केला को 15% लाभ पर बेचता है, और जो बाकी का केला बचा उसको 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। कितना केला बचा? टोटल हमारे पास केला 25 है, 8 5 हो गया 13, 25 में 13 घटाया तो हमें मिलेगा, देखो कितना मिला, 12 मिला, 12 मिला, मतलब 12 केला को उसमें ये 10% लाभ पर बेचा। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। 12 केला को उसने 10% लाभ पर बेचा है, तो हमें बताना है कि उसको ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, ओवरऑल क्या असर हुआ, मतलब ओवरऑल उसे लाभ हुआ कि लॉस हुआ, ओवरऑल उसे लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो परसेंट में बताना। तो सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखो ऐसा करना, देखो यहाँ पर ये 5 का देखो ये 100% लॉस हुआ, 5 का 100% लॉस हुआ। आगे प्लस ये 8 का 15% प्रॉफिट हुआ। आगे लास्ट प्लस में ये 12 का 10% प्रॉफिट हुआ है। देखो हमने इसको जोड़ के लिख दिया, देखो 5 का 100% लॉस हुआ है, 8 का 15% प्रॉफिट हुआ है, और लास्ट में 12 का 10% अगेन प्रॉफिट हुआ है। कुल कितना पर ऐसा हुआ है, कुल कितना पर ऐसा हुआ है, तो कुल ये 25 केला पर ऐसा हुआ है, तो नीचे में 25 लिखना, 25 लिखना है, तो जो आया वही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा, यानी कि वो हमारा ओवरऑल इफेक्ट होगा। तो बस इसको सॉल्व करने देखो, 100 पंचे 500% माइनस का 500%। आगे देखो 15 अंठे 120 प्लस का 120% और प्लस क्लास में 120%, और नीचे में 25 तो रहेगा ही रहेगा, इसको हमने लिखा नहीं। आगे बराबर इसको हल करना पड़ता है। देखो यहाँ पर देखो ये कितना हुआ, ये देखो 1 1 2 200 240 हो गया, 240 इसमें से घटाना है 500 में से 240 मतलब कितना, ये 60 में 300 हो गया 60, यानी 260 हमें मिलेगा, 260% मिलेगा। लेकिन ये कैसा मिलेगा, तो ये माइनस का मिलेगा, माइनस का मिलेगा, और नीचे में ये 25 आए, इसको हल करना है आगे। देन देखो ये माइनस का माइनस तो रहेगा ही, माइनस का माइनस तो रहेगा ही। अब 260 में 25 से भाग देना है, 25 से डिवाइड करना है, तो देखो 25 दुशान 25 दानी 25 दुशान 25 दानी 250 का 250 होता है, और यहाँ पर 10 ज्यादा है, मतलब आंसर जो आएगा वो 10 पॉइंट समथिंग करके आएगा, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है। और ये परसेंट का मतलब क्या, मतलब ये यहाँ पर साइन माइनस में है, तो ये इंडिकेट करता है हानि लॉस, हानि को लॉस को, मतलब यहाँ पर ओवरऑल हमें हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का 10 पॉइंट समथिंग। मतलब देखो ये अकेला ऑप्शन देखो, ये लाभ है मतलब ये तो आंसर नहीं, ये भी लाभ है मतलब ये भी आंसर नहीं, ये हानि है लेकिन यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग है, हमारा उत्तर है 10 पॉइंट समथिंग, ये एक अकेला ऑप्शन है। मतलब क्या, हमें ओवरऑल 10.4% का लॉस हो रहा है, 10.4% का हानि हो रहा है, यानी ये
विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, 1/3 माल यानी कि 1/3 गुड्स, 15% लाभ अरे 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है। 25% माल यानी 25% गुड्स, 20% लाभ पर, 20% प्रॉफिट पर तथा शेष यानी रिमेन्स 20% हानि पर बेच रहे हैं। 20% लॉस पर सेल किया जाता है। यदि संपूर्ण लेन देन पर यानी कि ऑल ट्रांजैक्शन पर ₹138.50 रुपया 138.50 रुपीज का कुल लाभ अर्जित होता है। यानी कि हमें ओवरऑल और इतना रुपया का लाभ मिलता है, प्रॉफिट अर्न होता है। तो माल का मूल्य क्या है, गुड्स का मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, शिपिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, वो निकालने को बोला। देखो यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें 1/3 गुड्स माल मतलब क्या, 1/3 गुड्स निकालना, 1/3 गुड्स निकालना मतलब 3 से काटना। मतलब फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम गुड्स को कितना एज्यूम करेंगे, माल को कितना मानेंगे, वो यहाँ पर पहले देखना। मतलब वो लेंगे कैसे, जिससे कैलकुलेशन करना इजी पड़े, मतलब कैलकुलेशन करना इजी पड़े। देखो यहाँ पर हमें 1/3 करना और आगे बोला है कि लाभ रहता है और 25% माल। देखो यहाँ पर रिमेन्स का ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पर रिमेन्स का 25% नहीं लेना है, यहाँ पर शेष का 25% नहीं निकालना है। डायरेक्ट जो हमने एज्यूम किया उसका ही निकालना है वापस, तो हमने एज्यूम किया उसका ही वापस निकालना है, रिमेन्स का नहीं यहाँ पर बोला है। मतलब हमें आगे क्या देखो 25% निकालना है, तो 25% का वैल्यू होता है 1/1/4। देखो 25 पर मतलब 25/100, तो 25/100 मतलब हमें 1/4 मिला, 1/4 मिला। यानी हमें ऐसा संख्या एज्यूम करना चाहिए जो 3 से भी घटे, 4 से भी घटे, यानी 3 और 4 का एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन, यानी देखो 12 होगा। मतलब माना कि यहाँ पर गुड्स 12, यहाँ पर माल सामान 12 है, 12 है, हमने ऐसा एज्यूम करे, ऐसा हमने मान लिया। अब ये बोला है देखो 1/3 माल, 1/3 गुड्स, 1/3 मतलब किसका, ये 12 का 1/3, 12 का 1/3 मतलब 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 मतलब क्या, देखो चार वस्तु को देखो यहाँ पर हियर, चार देखो यहाँ पर हियर 15% लाभ पर बेचा गया, 15% देखो प्रॉफिट पर सेल किया गया, लाभ मतलब प्लस, 15% प्रॉफिट पर सेल किया गया। आगे देखो यहाँ पर रिमेन्स का नहीं बोला, मतलब डायरेक्ट वापस 12 का ही निकालना, 12 में देखना है, 12 में ही लगाना है। 25% माल मतलब क्या, 25% मतलब 1/4, यानी 12 का 1/4, यानी 3 वस्तु को 3 आइटम्स देखो यहाँ पर 20% लाभ, देखो 20% प्रॉफिट मतलब प्लस पर सेल किया गया, 3 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पर सेल किया गया। और लास्ट में बोला है कि शेष मतलब जो बचा हुआ, ये 4
लेकिन 7 वस्तु हो गया, बचा कितना? टोटल हमने 12 माना था, 12 में 7 घटाओ, 7 घटेगा, 12 में 7 घटाओ, देन बचेगा देखो ये 3 और ये 2 मतलब 5 5 अरे 5 वस्तु देखो यहाँ पर बेचा गया है 20 पर हानि पर, हानि मतलब माइनस, माइनस 20% पर सॉल्व किया, माइनस 20% पर सेल किया गया, अरे 20 हानि पर सेल किया है, बेचा गया है, बेचा गया है। तो अब हमें निकालना है, आउट करना है ओवरऑल इफेक्ट, मतलब ऐसा ऐसा करने पर ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब ओवर देखो 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 वो तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन वो पूछा नहीं है, आगे का थोड़ा पूछा है, पहले वो तो निकालना ही पड़ेगा कि ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा और इफेक्ट क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखो ये 4 का 15% प्रॉफिट होगा, आगे प्लस 3 का 20% प्रॉफिट होगा और लास्ट में माइनस 5 का 20% हानि हुआ। देखो 4 का 15% प्रॉफिट हुआ है, आगे 3 का 20% प्रॉफिट हुआ है और लास्ट में 5 का 20% हानि हुआ है, लॉस हुआ है। कितना सामान पर? टोटल सामान हमारे पास है वी हैव 12, नीचे में 12 आएगा, इसको सॉल्व करना है। 15 चौक 60% प्लस 20 दिया 60% को इशारा है, 15 चौक 60%, 20 दिया 60%, आगे माइनस 20 से 50%। देखो हमें ऐसा मिल रहा और देखो नीचे में 12 तो आएगा, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है फिलहाल, बाद में ही लिखते, तो बराबर ऊपर वाले भाग करना पड़ेगा। देन देखो ये 60 हो गया 120 और 120 में से 100 गया, हमारे पास बचेगा 20% प्लस का 20% और बढ़ते हुए ये 12 ताकि बराबर बराबर देखो अब 20 मतलब देखो 4 पंचे 20 होता है, देखो 4 देखो 4 देखो 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 20 मतलब 4 पंचे 20 होता है और 12 मतलब 4 किया 12 होता है। 20 मतलब 4 पंचे 20, 12 मतलब 4 किया 12 होता है। तो इसी के साथ ये 4 कैंसल हो जाएगा, मतलब हमें मिलेगा देखो ये 5 बट देखो 5/3%, 5/3% मिले, 5/3% मिले, लेकिन कैसा मिलेगा तो प्लस का मिलेगा, प्लस का मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें ओवरऑल लाभ हो रहा है प्रॉफिटेबली, प्लस मतलब लाभ, यहाँ पर हमें ओवरऑल लाभ हो रहा है, ये यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया है लाभ हो रहा है, मतलब ये जो निकाला ये परसेंट में ओवरऑल लाभ है, जबकि ये जो 138.50 ये वास्तविक यानी रियल में कुल लाभ। तो यहाँ पे दोनों को अब कंपेयर करना है, तुलना करनी है, ये दोनों की तुलना कर, दोनों को इक्वेट करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर ये 5/3% का वैल्यू हमें दिया है 138.5, 5/3% का वैल्यू हमें दिया है 138.5। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है माल का मूल्य, मतलब गुड्स का वैल्यू निकालना, मतलब टोटल सिटी निकालना है, मतलब यहाँ पर हमें 100% का वैल्यू निकालना, 100% का वैल्यू निकालना, वही हमारा उत्तर है जवाब। कैसे निकले, देखो यहाँ पर आगे 5% बराबर होगा 138.5 गुना, देखो इफ 5/3 इक्वल टू 138.5 देन 5 इक्वल टू होगा ये गुणा 3, मतलब ये नीचे वाला 3 उधर आएगा तो ऊपर में आ जाएगा, 5% बराबर इतना होगा। अब हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो हम दोनों तरफ देखो
20 का गुणा करते, 20 का मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पर इधर 20 से पहले 100% हो जाएगा, 20 से 20 पंचे 100% हो जाएगा, मतलब 100% का वैल्यू निकल जाएगा, 100% का वैल्यू निकल, मतलब देखो इधर हमें 20 का गुणा करना है, जो निकला वही हमारा 100% का वैल्यू यानी कि उत्तर है, यानी कि माल का कुल मूल्य है, गुड्स का टोटल वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करने देखो, ये दशमलव से ये शून्य गया। आगे आप यूनिट डिजिट को देखो, तो यहाँ पर देखो, देखो इसमें ये 5 है, इसमें खुद ये 3 है, इसमें ये 2, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 में एंड में 0 आ रहा है, 30 में एंड में 0 है, मतलब एंड में 0 आएगा ही, जो कुछ भी उत्तर है उसके एंड में 0 आएगा ही, वो कंफर्म बात है। ऑप्शन में देखो एंड में 0 आएगा, यानी ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ये दोनों संख्या में एंड में 0, मतलब ये दोनों में से कोई एक उत्तर है, ये दोनों में से एक उत्तर हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा वाला सही है, राइट। तो देखो यहाँ पर हियर देखो ये क्या है, देखो 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 इधर हमने देखो, अब देखो ये 3 को हमने देखो इधर पहले लिखा और ये पूरे को हमने बाद में लिखा, मतलब क्या हमने लिखा, इसको अरेंज करके लिखा, कैसे लिखा, पहले 3 लिखा, आगे गुणा 1385 गुणा 2, हमने कैसे लिखा 3 इंटू समथिंग करके लिखा, इसको पहले 3 को लिखा और बाद में ये पूरे को लिखा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये 3 इंटू समथिंग आएगा, 3 गुणा कुछ आएगा, मतलब क्या, जो कुछ भी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, गुणा होगा, मतलब जो कुछ भी सही आंसर होगा वो 3 से कटेगा ही, 3 से डिवाइड होगा ही होगा, तो वो चेक करना है दोनों ऑप्शन में। तो 3 से कटने का नियम, 3 का डिविजिबल रूल होता है कि यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटता है, डिजिट्स का सम इफ 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या नंबर भी 3 से कट जाता है। देन यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर देखो ये 8 3 12 हो गया, सॉरी 8 3 कितना होता है 11 होता है, 8 3 11 3 से कटता नहीं है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं बचा, कौन ये अकेला बचा, मतलब यही हमारा उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते, देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते, देखो यहाँ पर 8 3 11 और 12 तो 12 3 से कटता, भाई ये 3 का मल्टीपल है, यानी देखो यहाँ पर जो कुछ भी गुणा करके आएगा वो मतलब 100% का वैल्यू यहाँ पर ये आएगा, 83 10 आएगा, 83 10 आएगा, यानी देखो ये माल का मूल्य यानी गुड्स का वैल्यू ये 83 10, यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक सोफा सेट की कीमत, वन सोफा सेट की वैल्यू एक टेबल की कीमत से, वन टेबल की वैल्यू से 225% 225 पर अधिक है, और है ज्यादा, और एक्स्ट्रा, यदि सोफा सेट की कीमत में, अरे सोफा सेट की वैल्यू में 34% की कमी रहती है, 34% लेस किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, और टेबल की कीमत में यानी टेबल की वैल्यू में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी 25% इंक्रीज किया जाता है, मोर किया जाता है। तो आगे बोला है कि 2 सोफा सेट और 3 टेबल की कीमत में उनकी प्रारंभिक कीमत की तुलना में, यानी कि कंपैरिजन, देखो 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 कंपैरिजन, देखो मतलब देखो
इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई, हाउ मेनी परसेंटेज का, मतलब हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज, मतलब ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा है वो निकालना, ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा है वो निकालना। तो देखो यहाँ पर यार पहले हमें सीपी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, मतलब हमें क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा किसका, तो हमें निकालना है। देखो देखो ये 2 सोफा सेट, देखो 2 सोफा सेट, और दूसरा निकालना है 3 टेबल के बारे में। ये हमारा हो गया 3 टेबल, 2 सोफा और 3 टेबल, 2 सोफा और 3 टेबल के बारे में निकालना है। तो पहले हम देखो एक ही सोफा का सीपी लिखते हैं और एक ही टेबल का सीपी लिखते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि मतलब पहले यहाँ पर ये 225% को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना, तो 225% होता है 225 बटा 100, 225 डिवाइड 100, 225 डिवाइड 100, परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100 होता है, बट्टा में 100। अब देखो ये 225 मतलब 25, देखो 8 तो 200 होता है, नहीं 25 9 8 होता है, और 25 चौका 100 होता है, 25 9 225 और 25 चौका 100 होता है। ध्यान ये 25 25 करा, मतलब क्या यहाँ पर ये 225% का भिन्न मान, भिन्न वैल्यू 9/4 हो रहा है, 9/4 है, 9/4 है। अब यहाँ पर बोला है देखो सोफा सेट की कीमत एक टेबल की कीमत से, टेबल की कीमत से, किस है, टेबल से, टेबल से, टेबल से, टेबल से, से किसको लगाए, से लगा टेबल को, से लगा टेबल, मतलब टेबल नीचे है, टेबल नीचे मतलब टेबल का सीपी, टेबल का क्रय मूल्य को यहाँ पर ये 4 है 4 है, 4 है 4। ध्यान सोफा का सीपी कितना, सोफा का सीपी कितना, तो सोफा का क्रय मूल्य होगा देखो इतना परसेंट ज्यादा, मतलब 4/9 ज्यादा, 4/9 मतलब 4 + 9 यानी कि 9 + 4, 9 + 4 10, 13 है, 13 है, 13 है, 13 है। एक सोफा का क्रय मूल्य सिर्फ 13 है, 13 है, लेकिन यहाँ पर हमें तो निकालना है 2 सोफा के बारे में, 2 सोफा क्रय मूल्य लिखना है, 2 का गुणा करो, सिंपल। इधर लिखना है हमें 3 टेबल का सीपी, तो सिंपल ये 3 का गुणा करो 4 में, 3 का गुणा 4 में कर दिया। अब हम फॉर सिंप्लिसिटी, सरलता की खातिर, सरलता के लिए हम ये दोनों सीपी का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे, रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे, मतलब इसको छोटा करके लिखेंगे। देखो यहाँ पर तो देखो क्या कटेगा, देखो यहाँ पर देखो ये 2 दूनी 4 होता है, यानी हमें 13:3 दूनी 6 मिलेगा। देखो 13:3 दूनी 6 मिलेगा, मतलब ये होगा यदि 2 सोफा का सीपी 13 है तो ये 3 टेबल का सीपी 6 है, 6। ऐसा मतलब अब यहाँ पर बोला है कि देखो, बोला है कि देखो 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 आगे बोला है कि देखो इधर लिखना पड़ेगा, सोफा सेट की कीमत में 34% की कमी होती है। सोफा सेट का वैल्यू 34% डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब माइनस, डिक्रीज मतलब माइनस, डिक्रीज मतलब माइनस, डिक्रीज मतलब माइनस, कमी मतलब माइनस, मतलब एक सोफा का वैल्यू देखो 34% घट जा रहा है,
एक सोफा का 34% वैल्यू घट जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये दो सोफा सेट का वैल्यू भी ऑल्सो ये 34% ही घटेगा, 30% ही डिक्रीज। देखो नहीं समझ में आए तो वापस हम देखो एक सोफा सेट का वैल्यू 34% घटता है। आगे दूसरा सोफा सेट का वैल्यू भी 34% घटता है। तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि 1 + 1 यानी 2 का मतलब दो सोफा सेट का वैल्यू भी ऑल्सो 34% ही घटेगा, 34% घटेगा। देखो यहाँ पर इसको जोड़ना नहीं है, 34 से जोड़ना नहीं है, देखो 34 जोड़ना नहीं है, इसको ही जोड़ना है। दो देखो एक पर 34 घटता है तो दो पर भी 34 ही घटना है, 34 को ऐड करना नहीं है, 34 को ऐड करना नहीं है। सिमिलरली शाम को सर इसमें देखो टेबल का वैल्यू बोला है कि 25% बढ़ता है, वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस। एक टेबल का वैल्यू 25% बढ़ता है, वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। तो ये तीन टेबल का वैल्यू भी इसमें भी देखो ऑल्सो है 25% का ही वृद्धि होगा, 25% का ही वृद्धि होगा, ये समझना। तो हमें पूछा है कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब ओवरऑल वृद्धि हुआ है या फिर कमी हुआ है वो निकालना। वृद्धि हुआ है कमी हुआ है वो निकालना, वृद्धि हुआ है कमी हुआ है वो निकालना। तो कुछ नहीं, देखो सिंपल, ये देखो यहाँ पर 13 का 34% घटा डिक्रीज होगा, आगे प्लस 6 का 25% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। कुल कितने पर, ये टोटल पर हुआ है 13 से 19 19 पर ऐसा खेल हुआ, 19 पर ऐसा खेल। देखो 13 का 25% घटा है, 6 का 25% बढ़ा है, बढ़ा मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस। बस इसको सोल्व करना, जो आया वही हमारा उत्तर। then देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर देखो गुणा करना ही पड़ेगा। देखो 34 और 13 का गुणा करना ही पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। तो पहले हम गुणा करते हैं, तो पहले 13 को हमने लिखा 10 + 3 और इसका गुणा करना है हमें 34 के साथ, 34 के साथ, विथ 34 यानी 34 का गुणा 10 में भी करना है, इसका गुणा 3 में भी करना है। 34 गुणा 10 340 प्लस 34 दिया कितना होगा। तो देखो 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 3 मतलब देखो 30 का 3 गुणा कितना होता है, 3 मतलब 30 का 3 गुना होता है, 3 × 3 = 90 होता है, 90 होता है, 90 90 है और 4 × 12 90 में 12 जोड़ना है, 90 में 12 जोड़ा तो हमें मिलेगा 100। यानी कि दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा 34 और 13 का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। देखो गुणा जोड़ना है तो ये मिलेगा, देखो 300 100 440 और 2 442 मिलेगा, 442% मिलेगा माइनस का, 442% मिलेगा माइनस का। और ये प्लस 25 संख्या कितना होता है, 25 × 100 यानी 25 संख्या होगा 150%, 150% और बटे में 19 तो आगे, लेकिन हम फिलहाल लिखेंगे अब बराबर देखो ये माइनस में, देखो ये माइनस में मतलब क्या, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। देखो 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 मतलब 442 में 100 घटाना है, देखो हम मिलेगा, देखो 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 400 में से 100 घटाएगा, हमारे पास बचेगा 300। अब 300 में से 50 घटाया तो हमारे पास बचेगा 250 250 और 250 में वापस 22 भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें मिलेगा ये 2 9
देखो देखो 292 मिलेगा, 292 मिलेगा, 292 कैसा मिलेगा? तो माइनस का मिलेगा। बिग नंबर का साइन माइनस में, यहाँ पर आगे में माइनस मिलेगा। और ये परसेंट का परसेंट, और बट्टे में 19 तो है ही है, मतलब इसको सॉल्व करना है आगे, इसको सॉल्व करना है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस तो आएगा ही। अब 292 में 19 से भागना, 19 से डिवाइड कर दें। देखो पहले जाएगा, देखो 19 में 38 होता है, 2 बार मैंने एक बार नहीं जाएगा, 19 एक 19, 29 में से 19 घटा तो मेरे पास 10, 2 नीचे 102 होगा, 19 पंचे 95, मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 दशमलव कुछ आएगा। और ये परसेंट का परसेंट का परसेंट, यानी कि हमारा उत्तर है। मतलब क्या? देखो यहाँ पर आगे में साइन माइनस आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर दर्शा रहा है ओवरऑल कमी हुआ है, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हुआ है, यानी कि डिक्रीज वाला ही आंसर होगा, कमी वाला उत्तर होगा, वृद्धि वाला ना है, वृद्धि वाला कमी, ये दोनों में से कोई आंसर है। आंसर आएगा 15 दशमलव समथिंग, 15 दशमलव समथिंग, 8 तो आएगा नहीं। ये हमारा उत्तर बच्चा, ये अकेला, यही हमारा उत्तर। ये यहाँ पर ओवरऑल 15.4% कमी हुआ है, ओवरऑल वैल्यू 15% डिक्रीज हुआ है, घटा, डिक्रीज हुआ है, घटा, डिक्रीज हुआ है, घटा, डिक्रीज हुआ है, घटा, मतलब क्या समझना है? तो इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझना। कैसे? देखो तो मानना, देखो ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे, मान ली सपोज पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में इनिशियली ये 200 का प्लस 3 टेबल का वैल्यू x हमने मान लिया, समझाने के लिए आंसर निकल गया है, काम तो हमारा हो गया है। एक्शन नॉलेज थियरी को मान ली सपोज पहले शुरुआत में 200 का वो 3 टेबल का वैल्यू x था, यानी कि शुरुआत में ये कैसा है? ये 100%, x 100%। अब ये ऐसा होने पर कितना हो जाएगा? तो ये ओवरऑल इतना परसेंट घटता है, डिक्रीज होता है, इतना घटता है, मतलब 100% में से इसको माइनस करना है, देन हमें मिलेगा 100 में से 15 गया 85, 4 भी गया, मतलब 84.6, 84.6%, 84.6%, इतना ही रह जाएगा, घट के इतना ही हो जाएगा, मतलब न्यू वैल्यू होगा, नया कीमत होगा, ये x का ही इतना परसेंट, x का ही 84.6% हो जाएगा। तो ऐसा समझना है। थैंक यू।